डाक, डाकिया, डाक खाना और ख़त जुड़ी माजी की कितनी ही खुश रंग यादें वाबस्ता हैं। ख़त लिखने और पढ़ने का लुत्फ़ वही जानते हैं जो खतूत के ज़रिए एक दूसरे से राब्ता करते थे। वो भी क्या ज़माना था जब लोग अपने प्यारों के खतूत का इंतज़ार करते थे। परदेस जाने वाले अपने वालिदैन, बहन भाइयों और दोस्तों को खतूत लिखते थे। दूसरे ममालिक से खतूत कई कई महीने बाद आया करते थे। डाक खानों पर रश होता था। गलियों और मोहल्लों में डाकिया आवाज़ लगाया करता था जिसके लोग मुंतज़िर होते थे। नाख्वानदार लोग पढ़े लिखे या डाक खाने के बाहर बैठे मुंशियों से खतूत लिखवाया करते थे। ईद के मौके पर दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों को ईद कार्ड भेजते थे जिसमें एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर सबकत लेने के लिए बाकायदा एहतमाम किया जाता था। बचपन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो रोज़ाना इस उम्मीद के साथ डाकिए का इंतज़ार करते थे कि आने वाली डाक में उनके नाम का कोई ना कोई ख़त ज़रूर होगा। अगर किसी का ख़त आता तो वो उसे बार बार पढ़ता और कुछ दिन गुजरने के बाद फिर दोबारा पढ़ता। शायद इसलिए ये कहा जाता था कि ख़त से आधी मुलाकात हो जाती है। ख़त लिखना जितना अहम था उसका जवाब देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता था। ख़त मिजाज आशनासी और फ़िक्र आशनाई का ऐसा पैमाना बन गए थे कि इनके तफ़ैल लफाफा देख कर मजमून को भांप लेते कि गोया फ़न ईजाद हो गया था। अहले इल्म और दानिश और अदबा और शोरा भी इसी ज़रिए से एक दूसरे की आरा से आगाह होते और सलाह मशवरा करते थे। एहतराम और मोहब्बत और अकीदत का खराज पेश होता था। तारीफ़ व तफरीज़ के फूल भी बरसते और इख्तलाफ व तनकीद के नश्तर भी चलते थे। लेकिन आज के नौजवान खतूत नवीसी की चाशनी से वाक़फ़ियत ही नहीं रखते। ज़माना तरक्की करते करते बहुत दूर निकल गया, इतना दूर कि तहज़ीब व सकाफ़त, रख रखाव और मेल जोल के सारे तरीके बहुत पीछे रह गए। तहज़ीबी सकाफ़ती रवायात तारीख़ के कूड़ेदान में दफन होकर रह गई, जबकि लेटर बॉक्स अहद रफ्ता की भूल भुलैयों में कहीं बहुत दूर गुम हो गए। डाक खाने वीरान, जदीदियत की बीमारी और सोशल मीडिया को प्यारी नई नस्ल खतूत नवीसी से वाबस्ता सरशारियों, बेकरारियों और वारफितगियों से नाआशना है। ना सिर्फ ये बल्कि और 200 साल बूढ़े महकमा डाक ने नौमौलूद इंटरनेट के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब किसी डाकिए के बगैर हमें रोज़ाना सैकड़ों ईमेल्स मौसूल होती हैं, मगर इनमें वो चाशनी नहीं होती जो कागज़ पर लिखे दिनों और हफ्तों बाद पहुंचने वाले ख़त के अल्फाज में होती थी। कुछ लोगों ने अब तक वो ख़त संभाल कर रखे हुए हैं जो कई बरस पहले इनके दोस्तों, रिश्तेदारों और मोहब्बत करने वालों ने इन्हें लिखे थे, और इन्हें इन खतूत से अब भी गुजरे हुए वक़्त की आहट सुनाई देती है। जहां आज हमारी रवायात और कीमती सरमाया जदीदियत के सैलाब की नज़र हो रहा है, वहीं पढ़ने की रस्म भी इसी तूफ़ान की लहरों में बह रही है, बल्कि बह गई है। टेलीफोन ने पढ़ने के मामूल को मुतासर नहीं किया था, लेकिन जब ये मोबाइल की सूरत में एक वबा बनकर आया, इसका सबसे मनफी असर मकतूब नवीसी पर पड़ा। अब खैरियत जानने के लिए ख़त लिखने, इसके लिए लिफाफा और डाक टिकट खरीदने का तरद्दुद कौन करे। हज़ारों मेल से 1-2 मिनट में सब हाल अहवाल बयान हो जाते हैं। अदबियत की चाशनी, फसाहत और बलागत की लज्जत, ज़ुबानों बयान की हलावत खतूत नवीसी के रुझान के खात्मे के साथ भी एक किस्सा पारीना बन गए। हमारी नस्ल नौ लिखने लिखाने से बहुत हद तक वैसे ही बेगाना है। उस पर सितम यह कि सोशल मीडिया ने तकरीर को तहरीर पर मुकद्दम कर दिया है। खतूत नवीसी जो पहले तालीमी इदारों में बाकायदा सिखाई और पढ़ाई जाती थी, अब तकरीबन नापैद हो चुकी है। मोबाइल फ़ोन ने ना सिर्फ बाहमी गुफ्तगू में आसानियाँ पैदा कर दी, बल्कि बाहमी ख़त किताबत तक को भी इंतहाई महदूद कर दिया है। गोया एक नई तर्ज का बलागी कल्चर वजूद में आ गया है।
اب فیس بک، ای میل، واٹس ایپ، انسٹاگرام کا دور ہے۔ نوجوان چند منٹ میں جواب ٹائپ کر کے ایک اخلاقی تقاضا آسانی سے پورا کر دیتے ہیں۔ جدید دور کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، لیکن لکھنے لکھانے کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نصاب میں دوبارہ خطوط نویسی کو شامل کیا جائے تاکہ نسل کو خطوط نویسی کی ختم ہوتی روایات کو زندہ رکھ سکے۔ تعلیمی اداروں میں اس کی افادیت کو برقرار رکھنے اور آگے بڑھانے کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنی چاہیے۔